हाँ भाई, कैसे हैं सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार और स्वस्थ होंगे और आप सब अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के क्लास 12 के जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अवतार सीरीज। ये अवतार सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग जो अवतार क्वेश्चन बैंक है उसमें जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके पहले अवतार सीरीज के 2 वीडियोज ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप जाकर के होम पेज पे जाकर के प्लेलिस्ट पे जाकर के उनको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग एक प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं लगातार, उसमें लगभग 6-7 चैप्टर के प्रैक्टिस जितने भी सेट हैं, एक चैप्टर के 2-2, 3-3 प्रैक्टिस सेट हैं, वो सॉल्व करवा चुके हैं। आप जाकर के उन वीडियोज़ को देख करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैसे प्राप्त करोगे, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाओगे, एसिटाल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाओगे, और एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाओगे, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे बनाओगे, और बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर आपको सारे कन्वर्जेंस आपकी जुबान पर होंगे। बस केवल आप जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन कैसे बनाओगे। अब यूरोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है, दूसरे नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अब इसको समझेंगे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन क्यों कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2018-2020 की परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन में कन्वर्ट होता है या फिर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है बेटा HCHO होता है फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला। और इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ। तो 6 HCHO ले लेते हैं और 4 NH3 यानी अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड के। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है, फॉर्मेल्डिहाइड नाम है। तो पहले इसका नाम लिख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड और इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया। अब अमोनिया की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मैंने आपको बताया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है। हेक्सामेथिलीन जैसे कि ये है CH2 का होल 6 और N4, इसी को बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और प्लस साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर के एलिमिनेट हो जाते हैं, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, और यूरोट्रोपिन को ही बोल देते हैं क्या, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन जैसे CH2 है, इसको मेथिलीन बोलेंगे। तो इस 6 हैं तो हेक्सामेथिलीन हो गया, क्योंकि 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो टेट्राएमीन हो गया, है ना। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन का ही नाम है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोट्रोपिन की संरचना बताइए, तो हेडिंग डाल देंगे यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन की संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यूरोट्रोपिन की संरचना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 4 नाइट्रोजन आपके पास हैं और चारों नाइट्रोजन को आप इस तरह से रख लेंगे जिस तरह से मैं रख रहा हूँ। और इनके बीच में आप क्या करेंगे, CH2 ग्रुप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, CH2 ग्रुप। एक CH2 ग्रुप ये, दूसरा CH2 ग्रुप ये, तीसरा CH2 ग्रुप इन दोनों का नाइट्रोजन के बीच में, और चौथा नाइट्रोजन CH2 ग्रुप इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में, और उसके अलावा एक CH2 ग्रुप इनके बीच में और एक CH2 ग्रुप इसके बीच में जोड़ा जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हैं 6 यहाँ पर CH2 ग्रुप हैं और 4 नाइट्रोजन हैं। यही है क्या, यूरोट्रोपिन की संरचना। अगर आपसे पूछा जाए यूरोट्रोपिन का उपयोग बताइए, उपयोग क्या है, तो यूरोट्रोपिन का उपयोग भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि यूरोट्रोपिन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अगर हम उपयोग की बात करेंगे तो पहला उपयोग इसका देख लेते हैं। तो मूत्र संबंधी बीमारी में, किसमें, मूत्र संबंधी बीमारियों में। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के रूप में, बीमारियों में। ठीक है, तो मूत्र संबंधी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा यूज़ देख लें तो गठिया रोग में। किसमें, गठिया रोग में। गठिया रोग क्या होता है, जब आपके किसी भी ऐसा व्यक्ति जो कि
उसके मूत्र संबंधी बीमारी हो गई है, अगर उसके मूत्र में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो मूत्र के साथ वो शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिक एसिड निकलता तो ही है, साथ में जोड़ों के जो हड्डियों का जोड़ होता है उनके बीच में जमने लगता है, और जब जमने लगता है तो क्या होता है कि मूवमेंट ठीक से नहीं होता है, तो चलने में दिक्कत होती है, बैठने उठने में दिक्कत होती है, और इसी को बोलते हैं गठिया रोग। तो यानी मूत्र संबंधी बीमारी में और गठिया रोग में यूरोट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एस्टेल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे? ये 2015, 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको समझते रहिएगा। एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। अब CH3CHO जो होता है इससे हमको बनाना है एसीटोन। तो एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसके साथ करेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। इसका नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा? क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। ये है क्या? एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल है ये। अब एसिटिक अम्ल जो है ये खुद अब रिएक्ट करेगा इसके दो मॉलिक्यूल, यानी कि CH3COOH के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे इसके, और किसकी प्रेजेंस में करेंगे? ये करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा। अब H2O जब यहाँ से बाहर हो जाएगा तो ये CH3COO का होल ट्वाइस Ca बनाएगा। अब CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका नाम क्या है? कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट का जब हम शुष्क आसवन कराएंगे, क्या कराएंगे बेटा? शुष्क आसवन कराएंगे, तो यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा? ये बनाएगा CH3CO बनाएगा, प्लस साथ में क्या निकलेगा? CaCO3 निकलेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है? कैल्शियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो H2O मॉलिक्यूल वहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे? अब बहुत बार समस्या ये आती है कि मेसिटिलीन क्या है सर? मेसिटिलीन मुझे समझ नहीं आता है। तो 1,3,5 ट्राईमिथिल बेंजीन को ही मेसिटिलीन बोलते हैं। अब एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? एसीटोन का फार्मूला जो होता है वो होता है CH3COCH3। अब इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 3 मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। और सीधा सिंपल सी बात है, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं कंसंट्रेट यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी निर्जलीकारक है। क्या है ये? निर्जलीकारक है। और निर्जलीकारक का काम क्या होता है? जल को बाहर निकालना। ठीक है, तो जल को बाहर निकालेगा तो एक कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है C6H3CH3 का होल थ्राइस। अब इसी को हम लोग बेंजीन के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए बेंजीन है ये, और बेंजीन के 3 कार्बन पर ये CH3, एक ये CH3 और एक ये CH3। देखिए C6H3 हो गया। अब 3 CH3 ग्रुप लग गए, तो इसी को बोलते हैं मेसिटिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं मेसिटिलीन। ये हो गया आपका मेसिटिलीन। अब इसी का IUPAC नाम अगर पूछ लिया जाए कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से 1,3,5 ट्राईमिथिल बेंजीन, तो देखिए नंबरिंग करेंगे। पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा ये है, छठवां ये है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,3,5। ये फिर लगाएंगे हाइफन, और ये हो जाएगा इसका नाम ट्राईमेथिल। क्या हो जाएगा? ट्राईमेथिल बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? COOH समूह लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है बेंजोइक अम्ल। ये है बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं NH4OH के साथ। किसके साथ? NH4OH के साथ। अब NH4OH का नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो यहाँ से H2O इस तरीके से बाहर चला जाएगा। जब H2O बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा? ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा? COONH4। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोनियम। क्या नाम है? अमोनियम बेंजोएट। क्या नाम है? अमोनियम बेंजोएट। ये इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट क्या करेंगे? कुछ नहीं, सीधा सीधा इसको गर्म कर दो, है ना। क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो H2O बाहर हो जाएगा यहाँ से। और जब H2O बाहर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। जब यहाँ से ये बाहर हो जाएंगे तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, और वो कौन सा प्रोडक्ट होगा? उसी को बोलते हैं बेंजामाइड। यानी ये बनाएगा CONH2 बनाएंगे, और इसी का नाम क्या है? बेंजामाइड। एक प्रकार से क्या है? एमाइड है। अब बेंजीन के साथ एमाइड लग गया तो बेंजामाइड हो गया, है ना। अगर एसिटिक अम्ल के साथ, उसके साथ मान लीजिए जैसे कि CH3CONH2 होता तो इसका नाम क्या हो जाता है? एथेनामाइड हो जाता है ना। इस तरीके से इसका नाम होता है। तो ये हो गया, इसका नाम क्या है? बेंजामाइड। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड आप कैसे बनाओगे? तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5CHO होता है बेंजल्डिहाइड का फार्मूला। तो यहाँ पे लगा दिया CHO। अब देखिए, सीधी सिंपल सी बात ये है कि आपके पास एक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है जिसका नाम है कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और प्लस साथ में क्या लेते हैं? कंसनट्रेट H2SO4 लेते हैं। अब H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। दोनों की रिएक्शन कराते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग एजेंट, यानी नाइट्रिक कारक है ये, नाइट्रीकरण कारक है ये। क्या है? नाइट्रीकरण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रीकरण कारक। ये नाइट्रीकरण कारक है, हमेशा याद रखना इस बात को। तो इसके मेटा पोजीशन पर, कहाँ पर? मेटा पोजीशन पर। ये हो गया आर्थो, ये हो गया मेटा। तो मेटा पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप लगा देंगे। तो इसका नाम क्या है? ये है, देखिए ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 कन्वर्जन आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह के अमेजिंग जो है 10-10, 12-12 मिनट के हम वीडियो आपको देते रहेंगे, जिसमें आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, जो बच्चे पहली बार AVS की पाठशाला चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को दबा देंगे, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन तक मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।